हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। और मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड और हेडेक हो रखा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नानामी को क्योटाका के पास शिबुया स्टेशन के ब्रिज पे मिलने जाते हुए देखते हैं। वो वहाँ पे पहुँचता है और देखता है क्योटाका तो भगवान को प्यारा हो चुका था। और फिर हम मेई मेई को देखते हैं जो बोल रही थी, तुम्हें मेरी टेक्निक पता है ना, मैनिपुलेशन करो। और एबिना कर्स यूजर उससे डर कर रेंगता हुआ दूर जा रहा था क्योंकि उसकी एक टांग को मेई मेई ने काट दिया था। मेई मेई कहती है मेरी टेक्निक वीक है ना, इसीलिए मैंने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि मैं बिना टेक्निक के फाइट कर सकती हूँ। और मैंने जिस तरह से तुम्हें पछाड़ दिया है ये प्रूफ करता है कि मेरी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं हुई। एबिना बोल रहा था प्लीज मुझे मारो मत। यूई उससे कहता है मेई मेई की बात फिनिश नहीं हुई है तो बीच में मत बोलो। और मेई मेई बोलती है मैंने खुद को कन्विंस किया कि एक सोर्सरर की ट्रू वैल्यू उसकी टेक्निक नहीं होती, पर पता है मैं अपनी लिमिट पे पहुंच गई थी। मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी, मैं हार चुकी थी। पर फिर मैंने एक और बार कर्स टेक्निक पे ट्राई किया और तब जाकर मैं बन गई एक फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर। और यूई तालियां बजाने लगता है और एबिना को भी बोलता है और वो भी तालियां बजाता है। और मेई मेई कहती है चलो तुम्हें मारने का टाइम हो गया। एबिना उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। और मेई मेई कहती है यूई मुझे लाइफ की वैल्यू बताओ। यूई कहता है आपके लिए कौन कितना वैल्यूएबल है, लाइफ की वैल्यू वही है। और अब मेई मेई एबिना से पूछती है, वो नहीं बता पाता तो मेई मेई कहती है मैं लाइफ को इंसान कितना पोटेंशियल और काम का है इससे मापती हूँ। और ये कहकर वो उसे मार देती है। और इस तरफ यूजी बैरियर बनाने वाले उस कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है जिससे एक बैरियर जो सोर्सरर को अंदर आने से रोकता था वो हट जाता है। यूजी कहता है हमने तीनों ऑब्जेक्ट तोड़ दिए फिर भी बस एक ही बैरियर हटा। मैगुमी कहता है शायद इसमें से एक ही असली था। वो कहता है मैं इस कर्स यूजर से बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ पर लगता नहीं है कि ये जल्दी उठेगा। और तभी मैगुमी ताकुमा को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखता है और दोनों उसकी तरफ भागने लगते हैं। और यूजी उसे कैच कर लेता है और अब ऊपर तोजी ग्रैनी से कहता है बैरियर हट चुका है, अब हम क्या करें। और तभी हम तोजी को कांपते हुए देखते हैं और ग्रैनी बोलती है गोजो को इसमें शामिल मत करो और नीचे जाकर उन सोर्सरर को मारो। और तोजी कहता है हे बुढ़िया तुम्हें पता है तुम किसे ऑर्डर दे रही हो। और ग्रैनी डर जाती है और कहती है मैंने तो बस बॉडी की इंफॉर्मेशन चैनलाइज करी थी। और तोजी बताता है तो इसका मतलब मैं जिस बंदे की बॉडी में हूँ उसकी आत्मा मेरे शरीर से हार गई। ग्रैनी कहती है आत्मा शरीर से हार गई, ये नहीं हो सकता। और तोजी उसके पास आ जाता है और कहता है सोर्सरर को मारो, तुम भी तो सोर्सरर हो ना। और वो ग्रैनी को मार देता है। और इधर माँ की डिसफिगर्ड को मार रही थी और नोबारा उसे बताती है कि जब क्योटाका अकारी से बात कर रहा था तो किसी ने उसे मार दिया। और माँ की कहती है तुम अकारी के साथ उसके पास जाओ, मैं यहाँ इन्हें संभालती हूँ। और वो दोनों चले जाते हैं। और इधर यूजी ताकुमा के लिए परेशान हो रहा था और मैगुमी कहता है ये मरा तो नहीं है पर इसकी हालत बहुत खराब है। और यूजी कहता है मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। मैगुमी उसे रोक देता है और पूछता है हमारी प्रायोरिटी क्या है। यूजी कहता है गोजो सेंसे। मैगुमी कहता है बैरियर हट चुका है और ऊपर जो कर्स यूजर थे वो भी अभी तक भाग गए होंगे। मैं ताकुमा को लेकर बैरियर के बाहर जा रहा हूँ। और यूजी एक लंबी सांस लेता है और कहता है ठीक है ताकुमा का ध्यान रखना, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। और इधर मेई मेई और यूई को भी पता चल गया था कि सोर्सरर को रोकने वाला बैरियर हट चुका है। और मेई मेई कहती है मैं तो सोच कर ही एक्साइटेड हो रही हूँ कि जब मैं गोजो को बचाऊंगी तो वो मेरा एहसानमंद होगा। और इधर कर्स गेटो कहता है जितना मैंने सोचा था इन्होंने उससे जल्दी बैरियर तोड़ दिया। और इधर नोबारा और अकारी दोनों भागते हुए क्योटाका के पास जा रहे थे और उसे मारने वाला कर्स यूजर हारूटा इनके पास आ जाता है और कहता है फाइनली लड़कियां, मैं लड़कों को मार मार कर थक गया था। नोबारा अकारी को छुपने को कहती है और हम देखते हैं नानामी क्योटाका को कैरी करते हुए ले जा रहा था और बहुत सारे मैनेजर्स मारे जा चुके थे। और इधर अकारी भागने लगती है और हारूटा नोबारा पे अपनी हाथ जैसी तलवार फेंक कर मारता है। नोबारा उसे ब्लॉक करके हारूटा को मारने में बिजी हो जाती है और हारूटा उसका टाइम वेस्ट करता रहता है और उसकी तलवार अकारी का पीछा कर रही होती है। पर नोबारा को इस बात की भनक भी नहीं लगती। और जैसे ही हारूटा की तलवार अकारी के पैर पे कट करती है उसे अकारी की लोकेशन पता चल जाती है और वो भागते हुए अकारी के पास आकर उसे किक मारता है। और अब नोबारा नोटिस करती है उसकी तलवार वो खुद मूव हो सकती है और नोबारा उस पे छत के कुछ टुकड़े गिरा देती है और अकारी को देखने लगती है। पर तभी हारूटा की तलवार उसे आकर एक पंच करती है और नोबारा वहीं बैठ जाती है और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और हारूटा उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाता है
और कहता है तुम तो अपनी टेक्निक को भी नहीं समझती, तुम मुझसे कैसे जीतोगी। और वो बोलता है तो पहले मुझे किसे मारना चाहिए। और नोबारा उसे कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। हारूटा कहता है उन्होंने गोजो को सील करने के बारे में कुछ तो बोला था। नोबारा कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हारूटा कहता है तुम क्या सोचती हो, अगर एक महान प्रतिभा और सॉकर से प्यार करने वाला कोई इंसान ऐसे वर्ल्ड में जन्मे जहाँ सॉकर ही ना हो तो वो क्या करेगा। वो कहता है खैर छोड़ो, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब तक मुझे मजा आ रहा है कुछ और मैटर नहीं करता। और फिर वो अकारी को बार बार स्टैब करता है। नोबारा उससे लड़ने के लिए उठ जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। और तभी नानामी वहाँ पहुँचता है और वो हारूटा के पास आने लगता है। हारूटा कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैंने इन लड़कियों को हॉस्टेज बना रखा है। और तभी वो पीछे देखता है पर वहाँ अकारी नहीं थी, वो एलिवेटर से ऊपर के फ्लोर पे जा चुकी थी। और नानामी उससे पूछता है मुझे अपने साथियों की लोकेशन और बताओ कि वो कितने हैं। हारूटा नानामी को काटने की ट्राई करता है और उसे किक करता हुआ कहता है मुझे नहीं पता। और उसे किक करके ऐसा लगता है जैसे उसने किसी दीवार पे लात मारी हो। नानामी दोबारा उससे सेम क्वेश्चन पूछता है और जैसे ही हारूटा कहता है मुझे नहीं पता, वैसे ही नानामी उसे जोरदार मुक्का मारता है और हारूटा दूर जाकर गिरता है। और अब वो सोच रहा था मेरी टेक्निक के बिना मैं मर चुका होता, मुझे भागना होगा। पर नानामी आकर उसे पकड़ लेता है और उससे दोबारा वही क्वेश्चन पूछता है। हारूटा का आंसर भी सेम था और नानामी इस बार उसके पेट पे पंच करता है और उसके इम्पैक्ट से पीछे की दीवार भी टूट जाती है। और फिर हारूटा की तलवार नानामी के पीछे से उस पर अटैक करने आती है पर नोबारा उसे ब्लॉक कर देती है। और अब नानामी हारूटा का गला पकड़ के उसे उठा देता है और कहता है मैंने बहुत सारे असिस्टेंट को मरा हुआ पाया, उन्हें तुमने ही मारा था ना। हारूटा रोते हुए सॉरी कहता है और नानामी उसे हवा में छोड़कर उसके फेस पे अपना फाइनल पंच मारता है। हारूटा सभी दीवारों को तोड़ता हुआ रोड के दूसरी साइड की दीवार से जाकर टकराता है। और ये देखकर नोबारा कहती है तो ये है फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर की पावर, ये तो अलग ही लेवल पे है। और नानामी कहता है चलो अकारी के पास चलते हैं। और इधर मेई मेई गेटो के पास पहुंच जाती है और वो मन में कहती है ये जिंदा कैसे है, गोजो ने तो इसे लास्ट ईयर मार दिया था, क्या गोजो और गेटो इस पूरे हंगामे में एक साथ थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, गोजो इस दुनिया के हर इंसान को अकेले ही मार सकता है, तो इसमें उसका शामिल होने का कोई तुक नहीं बनता। और अब मेई मेई उससे कहती है तुम्हें पता है मैं गोजो से ज्यादा सम्मान तुम्हें देती थी, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है कि अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और वो मन में बोलती है ये गेटो पक्का फेक है। और गेटो एक कर्स को बुलाकर कहता है मेरे लिए भी ये शर्मनाक है कि मुझे अपने फॉर्मर अपर क्लास से लड़ना पड़ेगा। और गेटो ने जिस कर्स को बुलाया था वो एक स्पेशल ग्रेड डिसीज कर्स था। और अब गेटो ये कहता हुआ चला जाता है कि मैं इंसानों को B5 पे ही रखूंगा और मैं इस टनल के आगे वेट कर रहा हूँ, अगर तुम इस कर्स को मारने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब ये कर्स डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसे देखकर मेई मेई हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं मेई मेई एक बॉक्स में बंद हो चुकी थी और वो कर्स उस पे बहुत बड़ा पत्थर भी गिरा देता है और मेई मेई सबको तोड़ती हुई बाहर आ जाती है और कहती है मैं कितने सालों से ऐसी ही चीज का वेट कर रही थी जो मेरी जान पे खतरा बन जाए। और इधर यूजी शिबुया स्टेशन पे पहुंचता है पर वहाँ पे कोई नहीं था। वो मन में कहता है मैंने सोचा था यहाँ बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा होगा। और इधर अकारी पूछती है क्या क्योटाका ठीक है। नानामी बताता है मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, वो ठीक है। और वो ये भी कहता है ऐसा लगता है तुमने गोजो के बारे में नहीं सुना होगा। और वो उन्हें यहीं रुकने को बोलता है और कहता है मैं जेनिन की टीम को ज्वाइन करता हूँ और B5 पे जाता हूँ। नोबारा कहती है मैं भी चलूंगी, पर नानामी इमीडिएटली उसे मना कर देता है। वो कहता है तुम बस मेरे रास्ते में कांटा बनोगी, तो बस यहीं रुको। और इधर यूजी भागता हुआ आगे जा रहा था और उसे सामने चोजो दिखता है और चोजो उस पे ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हुए कहता है मैं अपने भाई का बदला लूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।